जय हिंद। आज देखेंगे फिजिक्स बोध की वर्ग 10 का पहला चैप्टर है। यहाँ का जो पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन। सिर्फ इसमें प्रकाश के बारे में हम जानेंगे, ये प्रकाश क्या होता है। देखो बाबू, पहले बात जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी पे पता है कि प्रकाश जो है अपने आप में पृथ्वी को नहीं है, नहीं चंद्रमा गैस और मंडल में जितना ग्रह हमारे यहाँ की किसी को प्रकाश नहीं है, इससे पहले भूगोल में बताए थे, ठीक है। लेकिन पहले बात जो सूर्य जो होता है, सूर्य उसमें बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, ये प्राकृतिक में आता है। उसके बाद तारा, क्योंकि अपने आप ये बना हुआ, कोई उसको बनाया थोड़े है, ठीक है। तो अगर हम कोई वस्तु को पृथ्वी पर अगर देखते हैं, हम कोई भी वस्तु को तो प्रकाश के ही माध्यम से देखते हैं। और ये प्रकाश हमारी जो आता है पृथ्वी पे तो कोई वस्तु से टकरा कर हमारे आंख तक पहुंचता है, इसीलिए हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा कोई वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिकी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह भौतिकी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, देख सकते हैं या देख पाते हैं, है ना। अब उसी प्रकार से ये क्या रहा है करेगा कि अब प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत जो है कि जिस चीज से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे अगर स्रोत की अगर बात करें, कोई चीज से कोई चीज का बनना, ये क्या कहलाता है, स्रोत। कोई चीज से निकलना, कोई चीज से बनना, कोई पदार्थ से, वह क्या करता है, स्रोत। जैसे अब कहेंगे आटा का स्रोत तो गेहूं, ठीक है, चावल का स्रोत तो धान, क्या है, ये स्रोत है। उसी प्रकार से प्रकाश का भी तो स्रोत होगा, ये आखिर आता है कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये जैसे सूर्य जो होता है, ये क्या है, प्रकाश का स्रोत है, क्या है, सूर्य क्या है, प्रकाश का स्रोत है। उसके बाद क्या है कि तारा भी प्रकाश से क्या है, स्रोत है, वही सब। उसके बाद मानव निर्मित में है। अब क्या कर रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें क्या है बाबू कि कुछ जो प्रकाश होता है कुछ प्राकृतिक है, क्या है, कुछ प्रकाश जो होता है बाबू, कुछ प्रकाश प्राकृतिक है और कुछ प्रकाश मानव निर्मित है, मानव निर्मित प्रकाश है, ठीक है। अब देखो, कुछ प्रकाश जो प्राकृतिक होता है और कुछ मानव निर्मित। देखो, प्राकृतिक के अंतर्गत जो आता है बाबू, ये सूर्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, तारा, ये दुइयों को आएगा, क्या आएगा, दुइयों को। याद रहेगा कि कुछ जो प्रकाश होगा वो प्राकृतिक होगा और कुछ क्या होगा, मानव निर्मित, ठीक है। जगह नहीं बच रहा है, इतना कुछ है नहीं। अब धीरे धीरे आप लोग, तुम लोग के सामने आ रहे हैं सब कुछ लेके, तो धीरे धीरे आप क्या कीजिएगा, ठीक है। मजबूरी में से देखिए, ठीक है। तो देखिए बाबू, अब जो प्रकाश स्रोत है, ठीक है, लेकिन अब कुछ प्रकाश जो होगा ना बाबू, ये मानव निर्मित होगा और कुछ प्राकृतिक होगा। या ध्यान से सुनो, कुछ प्राकृतिक प्रकाश होता है, कुछ मानव निर्मित। देखो, प्राकृतिक प्रकाश जो होता है, प्राकृतिक प्रकाश, ये सिर्फ अपने से ही बना, ठीक है, किसको कोई इसको बनाने वाला है नहीं। जबकि सूर्य और तारा सिर्फ दुइयों को होगा प्राकृतिक, क्या होगा, दुइयों तो सिर्फ सूर्य और तारा। बाकी जितना चंद्रमा, मंगल, वनस्पति, मतलब यूरेनस, शुक्र, बुध, जितना उपग्रह है या ग्रह है, सब में किसी में प्रकाश नहीं होता है। जबकि प्राकृतिक अगर बात करें प्रकाश का, तो ये होता है तारा, उसके बाद होता है सूर्य। जबकि मानव निर्मित में बात करेंगे, मानव निर्मित, क्या, मानव निर्मित, ये मानव निर्मित में बात करें बाबू, तो लालटेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मानव निर्मित में क्या आ जाएगा, लालटेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लालटेन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा दिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिया आ जाएगा। उसके बाद मोमबत्ती आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मोमबत्ती आ जाएगा। ये जो लालटेन, दिया, मोमबत्ती, दीपक, जो बिजली का जलता हुआ बल्ब, क्या है, ये सब मानव निर्मित है। खुद का मानव इसको विकास किया है, क्या है, खुद का ही मानव इसको विकास किया। जैसे टार्च, ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश है, क्या है, मानव निर्मित है। जबकि प्राकृतिक क्या होगा, सूर्य, प्राकृतिक क्या होगा, सूर्य, तारा, प्राकृतिक क्या होगा, सूर्य, तारा। मानव निर्मित लालटेन, टार्च, दिया, दीपक, सब क्या है, बिजली का जलता हुआ बल्ब, सब क्या है, ये मानव निर्मित है, खुद का मानव बनाया इसको। जबकि प्राकृतिक का कोई बनाया नहीं, सिर्फ अपने आप बना हुआ भगवान के दृष्टि से, ठीक है। ये क्या होता है, सूर्य और तारा, याद रहेगा। अब कह रहा है कि
अब कह रहा है यहाँ कि नॉट प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या बाबू? नॉट प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। रियली बात है यहाँ पे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ऐसे देखिए, अगर हम मान के चलिए कि अगर लालटेन जलाएंगे या कोई भी टॉर्च को जलाएंगे, तो ये जो लालटेन होगा तो उसमें क्या खनिज वगैरह तेल जो होता है, ये तेल से होगा, मिट्टी तेल देंगे उसके बाद ही जलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना ये जो लिक्विड जो होता है, तेल लिक्विड की तरह रहेगा, उसको क्या करेगा, अपना संचित कर देगा ऊर्जा में, जो आग उत्पन्न कर देगा, जो दिखाई देता है हमारी आंख तक पहुंच की वस्तु को। ठीक है, तो क्या हो गया, ये ऊर्जा होता है ना। उसी प्रकार की जो टार्च होता है, टार्च, उसमें भी भौतिकी प्रकार से यहाँ पे जो बैटरी वगैरह होता है उसको भी ऊर्जा में संचित करके ये टार्च बढ़ता है। ठीक है, और ये भी हमारे यहाँ पे कोई वस्तु से टकरा कर हमारे आंख तक पहुंचता तब हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। तो याद रहेगा, मानव निर्मित और प्राकृतिक। अब है बाबू प्रदीप्त। क्या है बाबू? प्रदीप्त। क्या है? प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ये परिभाषा है, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्या? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य भी क्या है, प्रकाश को उत्सर्जित करता, मतलब अपने से छोड़ता है, बनाता है, जो दूसरे के काम आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मोमबत्ती, उसके बाद क्या है, तारा, उसके बाद क्या है, लालटेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जलता हुआ बल्ब, ठीक है, बिजली का, ये सब क्या आ जाएगा, ये सब क्या है, प्रकाश का ये प्रदीप्त है। क्या है? प्रदीप्त। यहाँ से प्रकाश सिर्फ बनता है, यहाँ पे आता है, ये जहाँ से निकलने वाले, मतलब वे वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है वह क्या कहलाएगा, प्रदीप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रदीप्त कहलाएगा। क्या कहेगा बाबू? प्रदीप्त कहलाएगा। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, तारा, लालटेन, दिया, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये टार्च, सब क्या है, ये प्रदीप्त वस्तु है। क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद है अप्रदीप्त। क्या है बाबू? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। क्या? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। ये अप्रदीप्त क्या आता है, टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधा, मकान, गाड़ी, घर, ये क्या है, ये प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, इसमें क्या नहीं, ये क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रदीप्त। याद रहेगा कि अप्रदीप्त वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो वो क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त। ठीक है, जैसे टेबल, कुर्सी, मकान, घर आदि, ये सब क्या है, सिर्फ अप्रदीप्त हो गया, अप्रदीप्त। उसके बाद आगे देखते हैं, पहले ये सब स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त बता दिए थे। देखो, प्रदीप्त लिख लिए थे यहाँ पे, लेकिन उस जगह ने बचा तो अप्रदीप्त नहीं लिखे थे। ठीक है, कितने को पता परिभाषा, तो बस सीधे एक बार अच्छा से सुन लेगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, उसके बाद करेंगे बात तो लालटेन, लैंप, ये सब क्या है, ये है मतलब प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तु की बात करें तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, मकान, घर आदि, गाड़ी घोड़ा, ये सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। उसी प्रकार देखिए बाबू, ये परिकिरणन किसे कहा जाता है, ये परिकिरणन। ये परिकिरणन क्या होता है, देखिए, सूर्य जो हमारी प्रकाश लाता है पृथ्वी पे, ठीक है, ये पृथ्वी पर हर एक वस्तु पर पड़ता है, हमारी पृथ्वी पर प्रकाश। ठीक है, लेकिन जितना हमारी धूल कण, जितना हमारी पृथ्वी में पदार्थ है, सब अपने ओर प्रकाश को आश्रित कर लेता है, अपने ओर खींच लेता है थोड़ा, उसके बाद अपने से कुछ प्रकाश को जाने देता है चारों ओर विकृत करके, उसी को कहते हैं परिकिरणन। तो सीधा सीधा परिभाषा यहाँ दिया है कि यहाँ पे देखो, परिकिरणन किसे कहा जाता है, तो सूर्य से आता प्रकाश। क्या? सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, मतलब छोटी छोटी धूल कण, कनिए बाल को छोटा छोटा रहता है कौन सब, उसी प्रकार से जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के, क्या, वायु के अणुओं, या वायु के अणु, मतलब देख रहा है हवा जो बहता है हमारी वायु प्रकार से, वो भी क्या कहता है, गाल वाल जो होता है हमारे शरीर उस समय में क्या होता है, बैठ जाता है थोड़ी थोड़ी कण। ठीक है, उसी वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण, ये क्या होता है, ये वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहा जाता है। फिर से समझो कि सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं।
इस प्रक्रिया को परिकीर्णन कहा जाता है। जितना हमारी छोटी छोटी बालू कण, मिट्टी गिट्टी, जितना हमारी छोटी छोटी कण, जितना हमारी पृथ्वी में पदार्थ है, ये क्या करता है, जो सूर्य की प्रकाश आता है अपने ओर वे खींच लेता है कुछ, ठीक है। उसके बाद ये अपने से जाने होने, मतलब अपने से जाने देता है चारों ओर विकृत करके। उसी प्रक्रिया का नाम क्या है, परिकीर्णन। क्या है बाबू, परिकीर्णन, याद रहेगा। उसके बाद क्या है कि प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के किरण किसे कहते हैं। अब देखिए, अब जो मोमबत्ती होता है, ये लालटेन वगैरह जो होता है, ये जब जलाएंगे मोमबत्ती को या लालटेन को, तो क्या होता है कि जो प्रकाश जो उत्पन्न होता है कि बहुत दिशा में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके ये निकलने का पर मतलब दिखता है, ऐसे ऐसे छिटपुट हो गए, ठीक है। उसी प्रक्रिया को कहते हैं ये प्रकाश की किरण करें। एक सरल रेखा, क्या, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। अब जो मोमबत्ती जलता है ऐसे करके या लालटेन कोई चीज, तो यहाँ पे प्रकाश बनता है, और ये जो ऐसे ऐसे छिटकता फुटकता है, तो ये अपना सरल रेखा पे जो छोटी सी कने अगर सुइया की तरह, नोक की तरह अगर जाएगा प्रकाश, ये थोड़ी चिंगारी की तरह, वह क्या अपने रेखा पे रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब क्या है, जो हमारी जो किरण निकलता है ऐसे ऐसे करके, तो एक सरल रेखा पर से छोटी छोटी जो सुई की तरह निकलेगा, उसको क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। उसी प्रकार जो इतना भयानक समूह में जो निकलेगा, तो उसका हो जाएगा किरण पुंज। क्या हो जाएगा, किरण पुंज। पूरे समूह में निकलेगा तो किरण पुंज, ठीक है। तो प्रकाश का किरण पुंज किसे कहा जाता है। अब क्या है, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहा जाता है, तो प्रकाश की किरणों के, क्या करा, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों की समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। मतलब यहाँ से छोटी छोटी सुई के जो निकला, एक वो जो पत्रकार टाइप की जिधर मुड़ेगा, एक सरल रेखा पर दूरी तय करेगा वो प्रकाश, ठीक है। जो सरल रेखा पर जो दूरी बनाएगा अपने आप जो आगे घसकेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण। जब एक के साथ जब बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण पुंज। तो इसीलिए प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की मतलब क्या है, यहाँ पे प्रकाश के किरणों की समूह, मतलब जो प्रकाश की किरण एक बार फोकस मारेगा, तो प्रकाश की किरण के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। ये प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार का। पहला क्या होता है बाबू, अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है, समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। तो याद रहेगा ये 3 गो है, ये इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है। ये पहला चैप्टर है, आगे चलो देखते हैं।